रोज की तरह संघ के आदेश पर किसी न किसी साथी की ड्यूटी लगती है समर संघ की बात बताने के लिए। मैं हाजिर हूं। आज का विषय है समण युवा, समण समाज की ताकत है। युवा है कहाँ हमारा? अभी कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो युवा हैं कुछ नशे के आगोश में हैं, कुछ भटकाव की स्थिति में हैं। तो ये देखते देखते हमारे सामने हमारा जो युवा है वो हमसे दूर कैसे हो गया। परिवार में रहना था उसको, परिवार से सीखना था उसको, परिवार में उसको संरक्षण मिलना था और वो परिवार के साथ रहना था ताकत के साथ। लेकिन अगर हम आकलन करें आज की तारीख में, जैसे हम बताते हैं कि भारत में समणों की संख्या 120 करोड़ या टोटल आबादी का 85% से ज्यादा है। और आज के परिवेश में आप देखें तो आप पाएंगे कि जैसे ही हमारा बच्चा आंख खोलता है तो उसके हाथ में एक खिलौना होता है जिसे हम जानते हैं मोबाइल के रूप में। वो बच्चों को अच्छा लगता है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है, बच्चे परेशान नहीं करते। लेकिन ये अच्छा लगना कुछ समय तक चलता है, जब तक उसका इफेक्ट बच्चे पर नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चे के लिए ये खिलौना एक मजबूरी बन जाता है और फिर वो बच्चा जैसे बड़ा होता रहता है, उसको एक वक्त खाना ना मिले, लेकिन अगर उसको मोबाइल नहीं मिलेगा तो बेचैन हो जाएगा। उसे परिवार में माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, दोस्तों की आवश्यकता नहीं होती, रिश्तेदारों की आवश्यकता नहीं होती। बस उसको जो तात्कालिक चीजें हैं वो मोबाइल के माध्यम से चीजें प्राप्त होती रहती हैं। वो क्या तय करेगा कि उस मोबाइल में उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मतलब वो परिवार के जो संरक्षण था, रहता परिवार में है, लेकिन उसके पता नहीं कि मेरी जिम्मेदारियां परिवार में क्या हैं। और जो पेरेंट्स हैं देखते देखते वो असहाय हो जाते हैं कि वो उसको कैसे समझाएं कैसे ना समझाएं। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम इसको ये भी नहीं कह सकते अभिशाप है ये, क्योंकि हमने बचपन से जब से होश संभाला पढ़ना लिखना शुरू किया है। हम एक निबंध लिखा करते थे, विज्ञान का चमत्कार वो हमारे लिए अभिशाप या वरदान। तो जानकारी हमारे लिए अभिशाप हो सकती है, वरदान भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभिशाप भी हो सकती है, वरदान भी हो सकती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आपके परिवार में आपके बच्चे के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कब तक वरदान साबित हो रही है और कब तक अभिशाप साबित हो रही है? क्योंकि आपके परिवार में एक बच्चा होगा, दो होंगे, तीन होंगे, और पूरी लाइफ आपको उन बच्चों पर लगानी होती है। और जब रिफ्लेक्शन में, परिणाम में आप देखते हैं कि उन बच्चों की जो लाइफ है, उनकी जिंदगी है, वो कहाँ पहुंची है, इससे आप अपना आकलन करते हैं और आपकी उम्र 60 साल हो जाती है। कुछ समाज में आकलन करते हैं कि आपका बच्चा अगर पढ़ लिख करके किसी अच्छे पद पर चला जाता है, अच्छी नौकरी पर चला जाता है, अच्छे व्यवसाय में आ जाता है,
तो आपको गर्व की अनुभूति होती है। वो बच्चा आपके किसी भी काम आए या ना आए, वो बच्चा आपकी विरासत को, आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, फिर भी आपके लिए पूरे जीवन का जो परिणाम है उस बच्चे के जीवन के रूप में होता है। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारा युवा, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी सोच, उसकी समझ, और जितना भी उसने सीखा है वो सीख करके अपना योगदान कहां देता है, ये आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हाथ में कभी ऐसा नहीं रहा कि आपका यूथ, आपका युवा, आपका बच्चा जो आप उसे सिखाना चाहते हैं केवल वही सीखे। वो आपसे भी कुछ सीखता है, अपने परिवार से कुछ सीखता है, अपने परिवेश से कुछ सीखता है, अपने विद्यालय से कुछ सीखता है, अपने समाज से कुछ सीखता है। अब जैसा आपका परिवेश होगा वैसा वो बच्चा सीखेगा, जैसा उसका एटमॉस्फेयर होगा वैसा बच्चा सीखेगा, जैसी उसे टेक्नोलॉजी मिली होगी वैसा वो सीखेगा, जैसे उसे पढ़ाई लिखाई मिली होगी वैसे सीखेगा, क्योंकि उसको तो सीखना है। क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है, ये कहा जाता है कि 0 साल से 21 साल तक बच्चों में जो आदतें हैं वो बनती रहती हैं, और 21 साल तक जो आदतें बच्चों में बन जाती हैं वो उनका जो जीवन है उनका स्थायी अंग बन जाती हैं। फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जब वो एडल्ट हो जाता है, वो युवा हो जाता है, खुद चाहे तो बदलाव कर सकता है। अब खुद बदलाव करेगा कैसे? तो दो दोहे अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाता था। एक दोहा था, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी हो तैसो ही फल दीन। इसका मतलब है कि जो मौसम होता है बरसात का, उससे पहले एक स्वाति नक्षत्र से आती हुई बूंद अगर केले के पत्ते में गिर जाए तो उसका कपूर बन जाता है। कपूर आप सभी को पता है, एक सुगंधित वस्तु होती है। उसको आप अपने अपने स्तर से इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। वही बूंद अगर समुद्र के किनारे जो सीपियां पड़ी रहती हैं उसमें गिर जाए तो उसका मोती बन जाता है। मोती एक कॉस्टली वस्तु होती है, आभूषण बनाने में काम आती है। वही बूंद यदि सांप के मुंह में गिर जाए, उसका विष बन जाता है, और वो सांप अगर किसी को काट ले तो व्यक्ति मर सकता है। स्वाति एक गुण तीन, बूंद एक है, उसके 3 गुण बताए गए हैं। और आगे इस दोहे में बताया है, जैसी संगति बैठी हो तैसोई फल दीन। इसका मतलब जो हमें संगति मिलेगी हमारे परिवेश में, हमारे परिणाम में, हमारे जीवन में वैसे ही फल आएंगे। तो संगति कैसे बिगड़ी, कैसे चेंज हुई, बहुत लंबा विषय है। लेकिन वो संगति कैसे अच्छी होगी ये आप तय कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार के लोग हो गए भारत में जिनकी जनसंख्या 99% है, जिन पे असर पड़ता है संगति का। 1% लोग या उससे भी कम ऐसे हैं जो इसमें दूसरा दोहा काम करता है, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग।
इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार से वनों में पूरे वर्ष भर चंदन के वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी जो गुण है उसको नहीं खोता, चंदन चंदन बना रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1% लोग होते हैं दुनिया में, भारत में, या हम कहें समणों में। तो इसका मतलब 99% लोगों पर संगति का असर पड़ेगा। संगति मिलेगी कहां से? जहां हमारा बच्चा जन्म लेता है, परिवार से। परिवार में हम रहते हैं, समाज की जो इकाई है वो परिवार है। अब हम जब से बात कर रहे हैं जुड़ने और जोड़ने की, तब से हमारे सामने जो जानकारी आई हैं, हम बार बार बता रहे हैं कि अब हमारा जो परिवार है वो परिवार नहीं है जिसको अब तक आप परिवार के रूप में जानते थे, बल्कि आपका परिवार है समण परिवार, समणों का परिवार। उससे भी आगे चले, ऐसे लोग जो अपने परिवार में आ गए हैं, जिसे हम समण संघ परिवार बोलते हैं, उसमें सेवाएं दे रहे हैं, तो वो है हमारा परिवार। आप ये तय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इतने साल की प्रैक्टिस के आधार पर जितने भी हमारे साथी संघ में सेवाएं दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपने जीवन को परिष्कृत कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को त्याग रहे हैं। पहले वो खुद जोड़ रहे हैं अपने आप को, उसके बाद अपने परिवार को जोड़ रहे हैं। हम कहते भी हैं पहले आप खुद जुड़िए, फिर सबसे पहले अपनी पत्नी को जोड़िए। अगर कोई बहन पहले जुड़ी है तो पहले वो अपने पति को जोड़े, उसके बाद अपने बच्चों को जोड़िए, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। ये क्रम है जोड़ने का। क्योंकि आपके अधिकार होते हैं कुछ लोगों पर, आपने जीवन भर काम किया होता है, तो कुछ लोग आपके परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें से कुछ आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, कुछ आपके मित्र बन जाते हैं, कुछ आपके पड़ोसी बन जाते हैं। तो यह कहा जाता है कि आप सबसे पहले उनको लेके आइए, उनको जोड़िए, उनसे बात करिए, क्योंकि वो भी हमारे इस वृद्ध परिवार का हिस्सा हैं। इसमें कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। अभी हमारे एक साथी थे मुरादाबाद से, 6-7 साल पहले एक मीटिंग चल रही थी, उसमें महिलाएं ज्यादा थी। वो काफी पूरा जीवन उन्होंने समाज के काम के लिए दिया। जब वहां महिला बहनें थी, उन्होंने सवाल किया कि आप लोग अकेले क्यों आते हैं मीटिंग में बार बार, अपनी पत्नियों को लेके क्यों नहीं आते? तो उन्होंने बड़ा असहज होते हुए विनम्र भाव से अनुरोध किया महिलाओं से कि हम तो बड़ा प्रयास करते हैं, हमने पूरा जीवन अपना लगा दिया समाज के काम में, लेकिन हम परिवार में अपनी पत्नी को नहीं बदल पाए, हमें इस बात का खेद है। तो उन्होंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया और उन महिलाओं से अनुरोध किया कि आप नंबर ले लीजिए और आप प्रयास करिए, हो सकता है हमारे इस उम्र के पड़ाव पर, क्योंकि उनकी एज उस वक्त 70 ईयर्स के आसपास थी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे जीवन त्यागने से पहले अगर आप प्रयास करेंगी तो हमारी पत्नी भी सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करना शुरू कर देंगी। ये उनकी समस्या थी, लेकिन संघ में अगर हम देखते हैं तो यहां भी बहुत से लोगों की समस्या है कि वो खुद बड़ी तेजी से काम करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन उनका परिवार अभी नहीं लग पा रहा है। प्रयास वो कर रहे हैं। दूसरा बात करें, जिनका परिवार लग चुका है
उनका काम बढ़ गया है। और जिनका परिवार अभी नहीं लग पाया, वो परिवार को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने परिवार को लेकर के जितनी भी संगति होती है उसमें जाते हैं, क्योंकि खुद नहीं बदल सकते तो संगति में जाएंगे तो बदलाव आएगा। वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं। बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे संघ के काम में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? कोई मोबाइल लेकर के अपना वीडियो बनाता है, कोई गाने के माध्यम से संगीति में अपना योगदान देता है, कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी गोल्डन रूल के लिए, समर संग गान के लिए, प्रेयम्बिल के लिए अक्सर आपने देखा होगा प्रतिभाग करते हैं। मतलब अगर कोई साथी हमारा अकेला मोबाइल पे जुड़ता है तो हम ये मानते हैं उसका पूरा परिवार जुड़ रहा है, क्योंकि वो बात को सुन रहा है। ये अलग बात है हम नहीं देख पाते वो जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से परिवार ऐसे हो चुके हैं अब तक जो संघ के काम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं, संघ में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ आपको दिखते होंगे, कुछ नहीं दिखते होंगे, क्योंकि हमने बताया है और बार बार कहा है कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि जब तक हमारा परिवार नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। 74 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग जो मिशन पे काम करने वाले थे, जो समाज का काम करने वाले थे, वो परिवार में अकेले पड़ गए। परिवार का उनको सहयोग नहीं मिला, वो रात दिन दौड़ते रहे। वो परिवार को समाज नहीं सिखा पाए, परिवार को संगति नहीं दे पाए, परिवार में वो गुण ट्रांसफर नहीं कर पाए, और हताशा निराशा में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया लास्ट में जाके। जब परिवार ने उनसे सवाल किया कि आप बताइए आपने हमारे लिए क्या किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन यहां सवाल आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ होता है। उस परिवार को पता है आप क्या कर रहे हैं, आप कितने घंटे सेवाएं दे रहे हैं। परिवार के बच्चों को, परिवार में जो महिलाएं उनको, आपके भाई हैं उनको, आपकी बहनें हैं उनको, आपके पड़ोसी हैं उनको आप कहां कहां लेके जाते हैं, क्या क्या करते हैं उनसे उन्हें जोड़ने के लिए। तो यहां कोई बात छुपी नहीं है। यहां जब हम बात करते हैं संघ की, परिवार की, उसमें कोई बात छुप भी नहीं सकती है। कोई बात आप चोरी चोरा नहीं कर सकते। आपको हर बात डंके की चोट पर करनी पड़ती है, क्योंकि सारी बातें प्राकृतिक होती हैं। कोई बात हम ऐसी नहीं करते जिसको किसी से छुपाना पड़े। तो यहां जो युवा की समस्या है, वो समस्या हम खुद बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि हमने जहां भी प्रतिभाग किया है, या तो अकेले किया है, या हमें कोई परिवेश नहीं मिला, कोई सोसाइटी नहीं मिली। बस हमें एक सोसाइटी मिली कि हमें तैयार होना है, महीने में 5 बार हमें जाना है दावतों में, हमें जाना है शादियों में, हमें जाना है बर्थडे पार्टी में, हमें जाना है एनिवर्सरी पार्टी में। क्या करना है? जाना है और डीजे की थाप पर या तो डांस करना है, या कान बंद करके बस खाना खा के आ जाना वापस। ये संगति मिलती है वहां से। ना बच्चे बच्चों से बात कर पाते, ना बड़े बड़ों से बात कर पाते, ना महिलाएं महिलाओं से बात कर पाते। बस चलते चलते हमारे 1-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो, और हम वो छू के जल्दी से आना पसंद करते हैं वापस। तो जब हमारे बच्चे मिलेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे आपस में, तो वो फिर आपस में जुड़ेंगे कैसे? अब है मौका। ये मौका किसने दिया है? संघ ने दिया है हमें। आप संघ में लेके जाइए बच्चों को, घुमाने लेके जाइए, वहां कुछ करना नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े पहना के लेके जाइए। वैसे भी आज तक हमने जो है परंपराओं के नाम पर बच्चों को तीर्थ स्थानों पर, इन स्थानों पर, उन स्थानों पर लेके जाते रहे हैं, मेलों में जाके ले जाते रहे हैं बार बार।
लेकिन वहां से मिला क्या है? कुछ नहीं मिला, बल्कि देखे और आते हैं। अब ये हमारे मेले शुरू हुए हैं, जो हमारी संगीतियां लगती हैं, हमारे मिलने के कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मिलने के कार्यक्रम ये प्रारंभ हुए हैं। तो इसमें हर आदमी को अपना परिवार लगाना है। यहां बात आती है, कुछ चर्चा करते हैं साथी, परिवारवाद। तो यहां परिवारवाद को स्थापित करना है। जो अपना परिवार नहीं लगा सकता, वो यहां अनुरोध करे बाकी दूसरे साथियों से, सीखे कि वो अपने परिवार को कैसे लगा पाए हैं। क्योंकि बगैर परिवार लगाए जो काम आप करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। जो संघ का अस्तित्व है, वो संघ का अस्तित्व पूरा नहीं होता। जो संघ की संकल्पना है परिवार की, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए जो भी हमारे साथी परिवार को लगा चुके हैं, वो बधाई के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास करते रहें, उनका प्रयास अविलंब दूर हो जाएगा। जैसे उनका परिवार संघ में आएगा, संघ में मिलेगा, संघ में आने की आदत पड़ेगी, वैसे ही उनकी संगति बदल जाएगी, वैसे ही उनका स्वभाव बदलेगा, वैसे ही उनका कल्चर बदलेगा। क्योंकि जब हमारा बच्चा दूसरे स्टेट के बच्चों से मिलेगा, विदेश के बच्चों से मिलेगा, वो आपस में कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे, वो आपस में या तो मित्र बनेंगे, आपस में टाइम स्पेंड करेंगे। उन्हें इस बात की गारंटी होगी कि वो समण होंगे, उन्हें इस बात की गारंटी होगी कि उन्हें धोखा नहीं मिलेगा, उन्हें इस बात की गारंटी होगी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो संघ में बहुत सारी गारंटी आपको डे वन पे मिल जाती हैं। यहां सेवाएं और देना और लेना दोनों चीजें समाहित होती हैं। आप जितना सेवा देंगे, बदले में आपको उससे ज्यादा सेवाएं मिलेंगी। ये प्राकृतिक नियम है, ये कोई आर्टिफिशियल नियम नहीं है। जब जब आप देना प्रारंभ कर देते हैं, तब तब आपको वापसी में पूरी लाइफ मिलता रहता है। लेकिन जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, ये प्राकृतिक सत्य है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। तो इसलिए संघ का अस्तित्व परिवार के बगैर अधूरा है। परिवार बनता है माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये पूरा परिवार की एक फेरिस्त होती है। तो वो सारे परिवार जब इकट्ठा होंगे, तब आपको यकीन नहीं आएगा, एक शहर में 10 लाख लोग इकट्ठा होना मिनिमम। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में हमारी जो वोटरों की संख्या मिनिमम है वो 14 से 15 लाख होती है। उसमें 10 से 11 लाख वोटर केवल समण होते हैं। उन सबको भी एक शहर के अंदर 10 लाख लोग नहीं आ सकते। 100, 200, 500, 1000 लोग बैठने की व्यवस्था होती है। जब वो सारे परिवार सहित बैठेंगे तो आपको एक एक मोहल्ले में हर महीने मेला लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ताकत का ही पता नहीं हमारी ताकत कितनी है। और ताकत क्या है? हमारी जनसंख्या है। वो जनसंख्या में क्या सिमटा है? हमारे परिवार। बस हमारे परिवार हमारे साथ नहीं है, ये समस्या है। हमारे परिवार हमारे संग में नहीं है अभी, ये समस्या है। तो इस समस्या को अब संघ में आकर के विराम मिल गया है, क्योंकि अब इसका समाधान मिल गया। अब सब परिवारों को काम मिल गया। क्या काम मिला है? आइए, जुड़िए, जोड़िए, बैठिए और जो जिसको अच्छा लगता वो करिए। क्योंकि यहां आपको कोई कोई ऊपर से दबाव नहीं है कहीं से कि आप जो करना चाहते हैं आपको कोई रोकेगा। आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन संघ के अंदर बैठ के करिए। अगर आप गलत करेंगे, हमारा युवा कोई गलती करेगा, तो उसे चारों तरफ अच्छा रास्ता बताने वाले लोग मिलेंगे। वो उसके मां बाप भी हो सकते हैं,
उसके भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन जितने संरक्षक यहां पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सब बड़ा वृहद परिवार है, तो हमारे सामने किसी का बच्चा भी किसी गलत रास्ते पे जाता है, लगेगा, तो वो उसको वैसा ही संरक्षण देंगे जैसा आप परिवार में चाहते हैं। तो बहुत बार सवाल आता है संघ में जुड़ने से क्या मिलेगा। तो अगर इसकी हम कल्पना कर नहीं सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते, बस इसको ना आप आनंद लेते रहिए। जिन्होंने परिवार लगा दिया उसका आनंद ले रहे हैं, कितना आनंद आ रहा। उनके यहां कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, घर में कोई कलह नहीं हो सकती, क्योंकि सबको पता उमंग से जाएंगे, तरंग से जाएंगे, मन अच्छा होगा, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, मौज लेंगे, आ जाएंगे। तो इससे कई काम हो रहे हैं एक साथ, आपकी आउटिंग हो जाती है। आपके घर में एक साथ रहने से, बार बार कहीं ना जाने से जो समस्याएं पैदा होती हैं, वो आपको मौका मिल जाता है, तो डबल काम मिलता है, लोगों से मिलने का काम आपको मिल जाता है। तो यहां आप सभी तय कर लें कि परिवार सबको लगाना है। यहां कहीं से कोई आवाज अगर ये उठती है कि यहां कोई परिवारवाद है, हां हम कहते हैं परिवारवाद है, क्योंकि हम परिवार वाले हैं। हम परिवार के बगैर अधूरे हैं। परिवार को बगैर लगाए, बगैर संग में जोड़े हमारा जीवन अधूरा है, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब तय कर लीजिए आपने अपने बच्चों को कैसे तैयार किया है। तो ये आपको देखना है, आपको चेक करना है, और आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है। अगर आपको लगता है आप अधूरी ताकत लगा रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहां कोई आपको आदेश नहीं देगा। यहां आपको खुद ही अपने आप को एक्टिवेट करना है। आपको खुद रोजाना सोचना है कि संघ में मैं कितनी सेवाएं दे रहा हूं, कितनी और ज्यादा दे सकता हूं, मैं संघ के लिए क्या कर रहा हूं, क्या और अच्छा कर सकता हूं। यह आपको खुद तय करना है, क्योंकि आपको संवैधानिक छूट है। हम भारत के संविधान में 100% विश्वास करते हैं। आपके जितने भी संविधान में राइट हैं, वो 100 के 100% राइट संघ में सुरक्षित हैं। उन राइट पर कोई भी आपके क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। लेकिन वो राइट आपके किसी का अधिकार ये नहीं देते कि आप किसी दूसरे के राइट में अतिक्रमण करें। यह भी संविधान में अधिकार है। तो इसलिए हमारा युवा, अगर आप चाहते हैं हमारा युवा जो है वो जान है हमारे परिवार की, हमारे संघ की, उसकी जो ताकत है वो संघ की ताकत है, परिवार की ताकत संघ की ताकत है। अगर ऐसा आप समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो आप इस पर लग जाइए तुरंत। जब तक आप अकेले अकेले जाते रहेंगे, आते रहेंगे, आपको समस्याएं आती रहेंगी। समस्याओं किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर आपको समस्याओं से मुक्ति पानी है तो साधन आपके पास है, आपको मिल गया है। आपको संगति बदलनी है उनकी, क्योंकि अभी तो मैंने 3 एग्जाम्पल थी, एक बूंद के 3 एग्जाम्पल, क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हर आदमी, हर व्यक्ति उतना उत्तम प्रकृति का नहीं हो सकता जिसपे बुरी प्रकृति का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 99% लोग, उन्हीं में हमारे परिवार, हमारे बच्चे भी हैं, उन पर संगति का असर पड़ता है, रोज पड़ता है। पूरे सिस्टम में जहां वो रहते हैं, हमारा कोई संगति नहीं है, वहां हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हमारी कोई संगति नहीं है। अभी आपने देखा होगा 9 तारीख को संगति कमेटी का एक कार्यक्रम हुआ, परिवार मिलन। कितना लोग वहां झूमे, नाचे, गाए, मिले, कितना आनंद लिया, क्योंकि हमें कोई और सम्मान नहीं दे सकता। ये गारंटी है इस बात की। आपका बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान पड़ोसी नहीं देगा, पड़ोसी को तो उसकी कमियां दिखाई देंगी। आपको सम्मान देना है, आपको उसके काम के आधार पर सम्मान देना है। तो ये काम संगति कमेटी ने संखारोत्सव के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया है। तो उसमें आपको आपकी पहचान, आपके बच्चे के काम की पहचान, आपकी पत्नी के काम की पहचान, आपके भाई के काम की पहचान, आपके पड़ोसी के काम की पहचान,
ये सबके काम की पहचान के आधार पर उनको सम्मान दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा। श्रमण संघ का गोल्डन रूल है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ये इसका वायलेशन नहीं होगा श्रमण संघ की संगीति में। लेकिन जो संखारो उत्सव है, जो हमारी संस्कृतियां अभ्रष्ट और पथभ्रष्ट कर दी गई हैं, जिनको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया गया है, उनके रूप बदल दिए गए हैं, उनको खोद के वहीं से निकाल के सही करना है, कुछ और नया नहीं करना है। तो वो काम जो संखारोत्सव के माध्यम से, संहति कमेटी के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है, ये लगातार चलता रहेगा। 2 वर्ष बाद ये काम पुनः उत्तर प्रदेश में होगा, मुरादाबाद मंडल में। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। जितना 2 साल में आप काम करेंगे, उस काम के आधार पर आपकी पहचान आपको बताई जाएगी। तो 2 साल तक जितना हमने काम किया है अब तक, जितना हमने काम पिछले 4 सालों में किया है, उसका कम से कम 5 गुना काम होना चाहिए 2 साल में। क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें पूरी बातें समझ में आ गई हैं। हम जब भी नींद में भी हमारा स्पोक उठता है तो उसको गोल्डन रूल पक्के याद रहते हैं, उसे अपनी पहचान याद रहती है, मैं समण हूं। तो ये काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन लोग बहुत हैं, 120 करोड़ लोगों तक जाना है। और हमें परिवार को बुलाना है, हमें परिवार को जोड़ना है। इसलिए संघ के अंदर सबके लिए है, बहुत कुछ है, सब कुछ मिलेगा। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कुछ खोजने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस आवश्यकता है आपको अपने 100% विश्वास के साथ संघ में पहले खुद को जोड़ने की, फिर परिवार को जोड़ने की। आपका युवा आपके आसपास रहेगा, आपके साथ रहेगा, और वो संघ में सेवाएं देगा, आपके सामने देगा। आपका जो एक उनसे शिकायत रहती है कि हमारा युवा सुनता नहीं, वो शिकायतें बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। क्योंकि युवा युवा की सुनेगा, आप में और उसमें 20 से 25 साल का अंतर होगा। आप चाहते हैं आपकी सुन ले, आपकी सुनेगा। वो जो टेक्नोलॉजी में युवा आगे चला गया है, तो हमारे सारे युवा टेक्नोलॉजी के जो जुड़ेंगे तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में रोजगार करेंगे, आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में व्यापार करेंगे, आपस में जो भी चीज वो करना चाहेंगे करेंगे। क्योंकि उनके लिए उड़ने के लिए पूरा आसमान होगा। हमें वो आसमान तैयार करके देना है जिसे आप समझते हैं कि हमारा परिवेश बिगड़ गया, हमारे चारों तरफ का वातावरण बिगड़ गया। तो जो बिगड़ा है वो बिगड़ गया हो, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हमें वो सब देना है उन युवाओं को जो उनकी आवश्यकता है आज की, ताकि उन्हें कहीं और भटकना ना पड़े और आपका परिवार सुरक्षित, संरक्षित और खुश रहे। मेरी बात को कहने में किसी साथी को कष्ट हुआ हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। मेरी बात को सुना सभी लोगों ने, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी प्रश्न को करेंगे इसके बाद में, और खुल के प्रश्न करें। कम से कम इस पे प्रश्न करें, परिवार पर, परिवारवाद पर क्या है, क्यों जरूरी है, इस पर बात करें। तो खुल के बात करें, मन में ना रखें कोई बात, मन में रखेंगे देर हो जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।